अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के टॉपिक सिंपल पेंडुलम पर कुछ असाइनमेंट है। तो यहाँ पर असाइनमेंट 10.4 एट व्हाट एंगल मस्ट अ पेंडुलम बी डिस्प्लेस टू क्रिएट अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 4 न्यूटन ऑन अ बोबो विद अ मास ऑफ 500 ग्राम। यहाँ पर मास ऑफ द बॉब जो है वो बराबर है 500 ग्राम के। मास ऑफ द बॉब बराबर है 500 ग्राम के। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द बॉब वो बराबर है 4 न्यूटन के। ये वो फोर्स है जो कि बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ वो लाता है। तो ये फोर्स बराबर है 4 न्यूटन के। अब जब हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया था बाय सम डिस्टेंस एसओ, तो इसने इस पॉइंट ओ के साथ और इस फिक्स सपोर्ट के साथ कुछ एंगल बनाया है जो कि बराबर है थीटा के। और हमने ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितनी डिग्री के बराबर है। तो हम जानते हैं, अब यहाँ पर मास बराबर है 500 ग्राम की। तो ग्राम तो हमारे पास एसआई बेस यूनिट नहीं है, हमने इसको एसआई बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है जो कि केजी है। तो यहाँ पर 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बराबर हो जाएगा 0.50 केजी के। तो मास बराबर है 0.50 केजी के। और इस तरह फोर्स बराबर है 4 न्यूटन के। और इस तरह एज वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है माइनस एम जी साइन ओ टीटा के। यहाँ पर नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है, तो इस वजह से मैं इस नेगेटिव साइन को हटाता हूँ। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है एम जी साइन ओ टीटा के। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास गिवन है, बराबर है 4 न्यूटन के। मास गिवन है, बराबर है एस के। इस तरह जी की वैल्यू वो तो बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है और हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टीटा। हमने टीटा फाइंड करना है, ये एंगल हमने फाइंड करना है कि इस बॉब ने कितना एंगल जो है वो यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइन टीटा को यहाँ पर छोड़ो और ये एम जी जो है इसको इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करो, तो साइन टीटा बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एम जी। अब यहाँ पर हमने टीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये जो साइन है ये इसके साथ टीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब मैं इस साइन को इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये इस तरह बन जाएगा। ये साइन इस तरह हो जाएगा साइन टीटा एफ डिवाइडेड बाय एम जी। तो यहाँ पर मैं इस साइन को इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो टीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम जी अपनी जगह पर, और ये 1 डिवाइडेड बाय साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब मैंने इस साइन को इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है। अब जब मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँ तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टीटा बराबर साइन इनवर्स एफ डिवाइडेड बाय एम जी। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट पुट करो साइन इनवर्स एफ डिवाइडेड बाय एम जी। अब मैंने यहाँ पर पुट किया फोर्स की जगह पर 4 न्यूटन, मास की जगह पर 0.5 kg और स्मॉल जी की जगह पर 9.8। तो इसी तरह आप ये डिवाइड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 0.5 को मल्टीप्लाई करो 9.8 के साथ, तो 9.8 तो ये बराबर है 4.9 के। तो साइन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय ये बराबर है 4.9 के। अब ये जो 4 है 4 डिवाइडेड बाय 4.9, तो ये बराबर है 0.816 के। तो टीटा बराबर साइन इनवर्स 0.8116। ठीक है,
अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है टीटा और यहाँ पर है साइन इनवर्स। तो इसके लिए आपने फर्स्ट शिफ्ट जो है वो इस तरह दबाना है, ये शिफ्ट और फिर यहाँ पर ये साइन, शिफ्ट और फिर साइन, तो ये साइन इनवर्स हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स इसके बाद आपने ये वैल्यू जो है ये 0.816 और इक्वल, तो ये बराबर है 54.6 डिग्री। तो टीटा बराबर 54.6 डिग्री की। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो 54.6 डिग्री है। अब असाइनमेंट 10.5, तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्टिंग एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8954 मीटर if a pendulum with a length of 1 meter has a period of 2 seconds। ये लेट सपोज ये अर्थ सरफेस है और ये इस तरह ये एक माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट 8954 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की हाइट ये है, ठीक है। और इस माउंट एवरेस्ट के सरफेस के ऊपर इस तरह एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसकी जो टाइम पीरियड है फॉर वन साइकिल वो बराबर है 2.01 सेकेंड। वन साइकिल के लिए इस टाइम पीरियड के लिए जो टाइम है वो बराबर है 2.01 सेकेंड। तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने फाइंड करना है यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू, हमने यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करना है। हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर जी की जो वैल्यू है वो बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। और हमने इस तरह इस पेंडुलम को मतलब सम हाइट पर इस तरह रखा है और हमने यहाँ पर इसकी जो जी वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बराबर है 1 मीटर के, हमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बराबर है 1 मीटर के, टाइम पीरियड इसके लिए 2.01 सेकंड है एक साइकिल के लिए। जी की वैल्यू हमने फाइंड करना है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड बराबर है, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए जो इक्वेशन है वो बराबर है 2π√L डिवाइडेड बाय जी के। तो हमने फाइंड करना है जी, तो इस वजह से टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर ये इसके साथ कैंसल और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और पाई स्क्वायर और L डिवाइड बाई जी अपनी जगह पर और यहाँ पर टी स्क्वायर। हमने फाइंड करना है जी, तो जी को इधर शिफ्ट करो, तो यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर शिफ्ट करो तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जी बराबर 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू 4 अपनी जगह पर, पाई की वैल्यू बराबर है 3.14, तो 3.14 और इसका स्क्वायर। इसी तरह L बराबर है 1 मीटर के, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, तो टी की जगह पर 2.01 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 अपनी जगह पर और यहाँ पर 3.1 स्क्वायर, तो यहाँ पर 3.14 और इसका स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि ये 3.14 जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई 3.14, तो ये बराबर है 9.85 के, 9.859 के मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2.01 स्क्वायर। तो इसका मतलब भी यही है कि 2.01 मल्टीप्लाई 2.01, तो ये बराबर है 2.01 मल्टीप्लाई 2.01, ये बराबर है 4.04 की। अब ये वैल्यू जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर इसको 4.04 पर डिवाइड करो। तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 4 मल्टीप्लाई 9.859, तो ये बराबर है 39.4 के, 39.43 के डिवाइडेड बाय 4.04
4 के, तो यहाँ पर 9.07 4.04, तो जी की वैल्यू बराबर है 9.706 मीटर पर सेकेंड के।